Dear student friend forward, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194664. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Dear student, we are going to discuss Culture and Anarchy by Matthew Arnold. ये एक उसका सोशल और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है उस वक्त के लोगों के ऊपर, उस वक्त की सोसाइटी के ऊपर, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, कैसे वो लोगों की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करते हैं, किस तरह वो अपने कल्चर को उसके ऊपर इम्पोज करते हैं। वो कहता है कि कल्चर जोन सा भी है वो अपनी फॉर्म में एक कंप्लीट कल्चर होता है, वो अपनी एक उसकी शेप होती है और वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे लैटिन क्या है कल्चर हैड अ रेंज ऑफ मीनिंग। लैटिन के अंदर कल्चर के कहता है बहुत सारे मतलब हैं। इसका मतलब होता है, नोट करें, कहता है इनहैबिट, ठीक है, किसी चीज़ का इनहैबिटेंट होना, किसी इलाके का। कल्टीवेट, प्रोटेक्ट, ऑनर विद वर्शिप्स, यानी ये सारे मानी इसमें आ जाएंगे कल्चर के अंदर। और हर किसी का एक कल्चर और अपनी फॉर्म में वो कहता है कंप्लीट होता है वो, ठीक है। लेटर ऑन कल्चर बिगिनस इट कॉम्प्लिकेट मॉडर्न हिस्ट्री, और जैसे जैसे कहता है कि दुनिया तरक्की करती गई तो इसके मानी कॉम्प्लेक्स होते गए। कल्चर वाज अ न्यू सोशल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, ठीक है। इसके अंदर कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेटेड होता है, सिविलाइजेशन होती है, यानी एक कल्टीवेशन होती है कल्चर के अंदर, उसके अंदर कल्टीवेटेड भी होता है और सिविलाइजेशन भी उसकी अपनी होती है। कल्चर जिस भी फॉर्म में हो वो अपनी फॉर्म में वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि एक लड़की जो है, मतलब एक गर्ल है, ठीक है, आप उसको ले लेता है, फिर ये कर नहीं सकता। अगर उसने कोई ड्रेस पहना हुआ है, बड़ा मॉडर्न ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, और शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ है, आप उसे सऊदी अरेबिया में ले जाएं या आप उसे पाकिस्तान में ले आएँ, ठीक है, आप यहाँ से उसे गुजारें किसी के सामने तो लोग उसे कहेंगे ये अनकल्चर्ड है, ठीक है। अब इसी को आप, मतलब एक लड़की है, उसने उसे टोटली वेल पर पहना दें, यानी उसने ड्रेस पहना हो, कंप्लीट परफेक्ट ड्रेस पहना हो, टोटली बॉडी कवर्ड, और वो एक वेल फॉर्म में हो, उसने मतलब पहना हो बुरखा टाइप कोई चीज़। अब वो उसे आप ले जाएं इंग्लैंड में तो वो उसे कहेंगे अनकल्चर्ड है। तो कल्चर अपनी अपनी जगह पे वो क्या होता है, परफेक्ट होता है। कहता है कल्चर ऐसे फॉर्म नहीं होता, वो उस वक्त के लोगों की ज़रूरियात और उनके आइडियालॉजी, उनकी फ़िलासफ़ी और उनकी साइकोलॉजी से फॉर्म होके बना होता है, वो वहाँ पे कंप्लीट ही होता है कल्चर। तो हम जाकर क्या करते हैं, उन्हें सिविलाइज बनाने की कोशिश करते हैं, असल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कोई और बेनिफिट चाह रहे होते हैं उनसे। मैथ्यू अर्नल्ड क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू हिज व्यू ही सेज कल्चर इज द स्टडी ऑफ द परफेक्शन। कल्चर तो स्टडी है परफेक्शन की। कल्चर इज अ प्रोसेस, मीन इट इज ऑलवेज गोइंग ऑन। कल्चर जो है हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूशन में होता है, हमेशा उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड होती रहती है और उसका हिस्सा बनती रहती है। इट आल्सो इज नॉट अ स्टेटिक बट इज अ चेंजेबल, और ये कहता है चेंज होता रहता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द सोशल एंड मॉरल परफेक्शन, ये हमेशा जो है परफेक्शन की तरफ जाता है, यानी एक से दूसरी तीसरी ऐसे ऑनवर्ड जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड अर्नल्ड सेज दैट कल्चर इज इंटरनल थिंग्स, एज पावर ऑफ द गॉड रिमेन विद इन, सिमिलर कल्चर आल्सो रिमेन विद इन। अब देखें, आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी करें, आप कोई मेरे कल्चर पे अटैक करेगा तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं होगा। कल्चर इंसान के विद इन होता है, उसके अंदर होता है, जैसे गॉड की मोहब्बत, गॉड का बिलीव इंसान के अंदर होता है। कहता है अर्नल्ड क्लासिफाइड इंग्लिश सोसाइटी, कहता है इंग्लिश सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों में बटी हुई है। एक बारबेरियन एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं इसमें, एक फिलिस्तीन लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, ये जो बिजनेस करवाते हैं और पैसा कमाते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं। एक है पॉपुलस क्लास, जिसको कहते हैं वर्किंग क्लास, ठीक है। कहता है हमारा कल्चर जो है वो बटा हुआ है। हमारी सोसाइटी किस में बटी हुई है, एक हमारी अपर क्लास है जिसको हम क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। दूसरी हमारी फिलिस्तीन क्लास कौन सी है, मिडल, उनको इसको मिडिल क्लास का भी नाम दी। एक हमारी वर्किंग क्लास जिसको हम पॉपुलस क्लास कहते हैं। कहता है ये जो हैं बड़े जालम हैं और ये वर्क करवाते हैं, इनसे लेते हैं।
अब ये कॉमन थिंग ऑफ द क्लास बर्बेरियन, फिलिस्टीन्स और पॉपुलस। फ्री माइंडेड हैं, लिबर्टी, ये लोग जो हैं बड़े आज़ाद ख्याल लोग हैं। कौन से? बर्बेरियन। बर्बेरियन जो है अपर क्लास है इनकी, एरिस्टोक्रेटिक है, फ्री माइंडेड होते हैं, लिबर्टी होती है, रिच होते हैं, फैशनेबल होते हैं, फ्री टू लिव, थिंक हाई थिंकिंग होते हैं, लुकिंग गुड और मोर सिविलाइज्ड पीपल हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या है? फिलिस्टीन क्लास कौन सी है? ये मनी मेकर होते हैं, कॉमर्स, ये बिजनेस करते हैं, आइडिया अबाउट बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, टी मीटिंग होते हैं, ठीक है। ये हार्ड वर्किंग। अब ये पॉपुलस क्लास जो है, जिसको वर्किंग क्लास कहते हैं, लेबर क्लास कहते हैं, इसने क्या करना है? ये हार्ड वर्कर होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं, क्योंकि रहना ही एक जगह पे काम करते रहना है। अब जो चारा काटने वाले हैं वो बेचारे एक ख़ास इलाके में रहते हैं और वहाँ पे चारा काटते रहते हैं। अब उनको अगर कोई थोड़ा सा वसी माइंडेड बंदा उनके पास बैठ जाए तो वो अजीबोगरीब किस्म का फील करेंगे, क्योंकि उनकी तो थॉट बेचारों की एक डेरे तक महदूद है और वहाँ पे वो क्या करते हैं? फूडर कटर बने हुए हैं। बैड एक्टिविटी, क्योंकि वो उनको मिला ही विरसे में ये चीज़ है। पॉवर्टी होगी, ठीक है, हंगर स्ट्रिकन, पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग होते हैं। स्लम एरिया, ऑर्थोडॉक्सी और फर्मनेस एक चीज़ पे पुख्ता होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें कहता सब में कॉमन होती हैं उनकी भी। उनके अंदर भी लव होता है, फीलिंग होता है, रिस्पेक्ट होता है, डिज़ायर होता है, ड्रीम होता है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी होती हैं। हिब्रिज्म और हेलेनिज्म कहता है ये दो मेन आइडियालॉजीज़ हैं और दोनों में कहता है हेलेनिज्म ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। ये जो है नैरो माइंडेड है, नैरो सेंटर्ड है और ये एक रिलीजन सेंटर्ड है, ठीक है। और व्यू अबाउट द हिब्रिज्म एंड हेलेनिज्म, स्पिरिट ऑफ द थॉट्स, स्पिरिट ऑफ बाइबल, ये बाइबल की रिफ्लेक्शन है। जो बाइबल में लिखा है वही ये बताती है, इधर उधर ये चीज़ों को नहीं। ये डॉगमेटिक है। रिलीजन है तो रिलीजन ये ख़ास आइडिया को ही बताता है ना। हमारे देखें जो ख़ास किस्म के सेक्ट हैं वो दूसरे सेक्ट को देखना नहीं चाहते, तो उनके जो रोमन कैथोलिक हैं वो प्रोटेस्टेंट को अच्छा नहीं समझते, ठीक है। और जो प्रोटेस्टेंट है वो रोमन कैथोलिक को अच्छा नहीं समझते। यानी जिस दायरे में चला गया उसने वैसा ही बना दिया। आप ज़रा मिल के देखें, अगर एक सुन्नी है ना वो कहेगा शिया और जो वहाबी है ये दोनों जो हैं काफर हैं, ये ठीक नहीं है। मतलब कुछ हैं। अब ये कहेगा ये ठीक नहीं है, ये कहेंगे ये ठीक नहीं है। हमारे क्या हैं? ये हमारे सेक्ट हैं, सेक्ट 1, सेक्ट 2, सेक्ट 3, ये हमारे सेक्ट है। अब जिस मकतबे फ़िक्र में वो बैठ गया जिनके पास, वो उसे वैसा बना देंगे, वो उसे इस दायरे से निकलने नहीं देंगे। उन्होंने अपने बिजनेस बनाए हुए हैं, वो आपको इस दायरे में आप चले गए तो आप इस दायरे में जाने नहीं देंगे। अगर जाओगे तो तुम वो नहीं, मुसलमान नहीं रहे। अब अगर इधर जाओगे तो तुम तीसरे में नहीं जा सकते, तीसरे से इधर नहीं आ सकते। यार ये क्या है? हमारा मज़हब जो है वो इतना नैरो माइंडेड तो नहीं था जितना हम लोगों ने उसको कर दिया। तो इसी तरह उनके भी सेक्ट हैं, एक है रोमन कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। और ये बात कर रहा है हिब्रिज्म की, ये रिलीजन का आइडिया था। कहता है रिलीजन इंसान को क्या बना देता है? नैरो माइंडेड बना देता है, सेक्ट में बांट देता है। इसकी आइडियोलॉजी क्या है? कहता है स्पिरिट ऑफ थॉट्स, स्पिरिट ऑफ बाइबल, नैरो माइंडेडनेस, रिलीजियस और थॉट ओनली फॉर द गॉड एंड फॉलो द बिब्लिकल आइडिया। जो बाइबल का आइडिया वही स्पिरिट ऑफ माइंड है। हेलेनिज्म में ये ग्रीक फिलासफी है। और स्पिरिट ऑफ ग्रीक्स ओपन माइंडेड,